ऑलराइट जी, आज के लेक्चर में हमने अपनी 3 कमांड्स को देखना है, जो कि पहली कमांड है हमारी पॉली लाइन है, ठीक है, पॉलीगॉन है और रेक्टेंगल है। कि इन तीनों को हम किस तरह एक्सेस करेंगे और इनको किस तरह से हमने ड्रा करना है और उसके बाद इनकी क्या-क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। पॉली लाइन ये लास्ट लेक्चर में जो हमने काम किया था, जिसमें हमने अपना डायमेंशन स्टाइल वगैरह चेक किए थे, वो ये लेक्चर है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लाइन में और पॉली लाइन में क्या फ़र्क आता है? जब हम लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन के हम जितने भी पॉइंट्स हम ड्रा करते हैं, तो वो अलग सेगमेंट्स शो हो रहे होते हैं। सपोज मैं जैसे कि अभी एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे डिफरेंट लाइन शो हो रहा है। ये एक लाइन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स लेने होते हैं, लेकिन हमने ये भी करना होता है कि सारे पॉइंट जो हैं वो सिंगल एंटिटी में शो हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉली लाइन ऐसी कमांड आ जाती है कि फिर हमें, मतलब अगर एक ही डिफरेंट सेगमेंट्स पे लाइन लगानी है और डिफरेंट पॉइंट्स उनके लेने हैं, तो जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी ही शो होती है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस लाइन में और पॉली लाइन में यही है। अभी ये लाइन मैंने इसी तरह ड्रा ही रखी है, ठीक है, ताकि अभी जब मैं पॉली लाइन ड्रा करूंगा तो आपको मेन डिफरेंस सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास पॉली लाइन को एक्सेस करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। मैं गया ड्रा मेन्यू में, यहाँ पे आप देखें ये आ रहा है पॉली लाइन, ठीक है। ये पॉली लाइन आया, जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट लिया, सेम यही मैं बना देता हूँ जो मैंने लाइन से बनाया है, ठीक है। स्केप। अब देखें, अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने सिंपल लाइन लगाई थी तो सिर्फ वो एक लाइन क्लिक करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब मैं पॉली लाइन को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो पॉली लाइन फुल सेलेक्ट हो जाती है मेरी। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा सिंगल लाइन में, सिंपल लाइन में और पॉली लाइन में, ठीक है। अच्छा, पॉली लाइन को एक्सेस करने का जो दूसरा तरीका है, वो यहाँ पे आप ड्रॉ ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर पे है ये पॉली लाइन है, इससे भी आप एक्सेस करके इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और पॉली लाइन की जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास पी एल है, ठीक है, पी एल एंटर। आप फिर से पॉली लाइन में आ गए और आपने जो भी ड्रा करना है वो एक सिंगल एंटिटी में आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, आज की जो दूसरी कमांड है वो हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन जो है, पॉलीगॉन में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। पॉलीगॉन दो किस्म के होते हैं, इन सरकमस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड, ठीक है। पॉलीगॉन को भी ड्रा करने के 3 से 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। और ये जितनी भी कमांड्स हैं 2D की, ये आगे हमारे जब हम फ्लोर प्लान ड्रा करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। वन बाय वन मैं इसीलिए इन डेप्थ इन कमांड्स पे टाइम लगा रहा हूँ, ताकि बाद में जो भी कमांड्स हम देखेंगे तो वो जस्ट हम ड्रा करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आपको कोई मसला ना हो और आपको बार बार पीछे ना आना पड़े। तो काइंडली इन लेक्चर्स में इनको प्रॉपर तरीके से सीख लें। ड्रा में आ गया, ड्रा में आके आप आ गए पॉलीगॉन में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितने नंबर ऑफ साइड्स आप रखना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी पे है, ठीक है। या आपकी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जी मुझे इतने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन चाहिए। सपोज अभी यहाँ पे 4 है तो मैं इसको चेंज नहीं करता, मैं यहाँ से एंटर मैंने कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने यही इंटर करना है तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से मैंने, अब मैं दो किस्म के हैं, मैंने अभी आपको बताया है, इन सरकमस्क्राइब और सरकमस्क्राइब, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पहले ये सेलेक्ट कर लिया, अब ये मैंने एक ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर देता हूँ। मैंने सेम कमांड में अगर जाना है, सपोज मैंने पॉलीगॉन ही दोबारा से सेलेक्ट करना है, तो मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। मैं उसी सेम कमांड में आ जाऊंगा, मैं यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं 7 ले रहा हूँ, एंटर, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट। अब मैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है।
सर्कमस्क्राइब और इनसर्कमस्क्राइब में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? ये मैं देख लेता हूँ सपोज़ ऑलराइट जी, इसके बाद हम जब सर्कल लेते हैं, यहाँ से इसके सेंटर से मैं सर्कल ड्रा करना सीखता हूँ स्टार्ट करता हूँ। सी मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया, मैंने इसको क्लिक किया। अब इन सर्कमस्क्राइब के लिए मैं इसको यहाँ पे जो इसका रेडियस है, इस तक जाके मैं इसको ये कर दूँगा, ठीक है? और जब सर्कमस्क्राइब मैंने देखना होगा, इसी तरह मैं सर्कल लगाऊंगा, सर्कल एंटर। और यहाँ पे इसका भी यहाँ पे मैं सेंटर देखता हूँ, इसका मुझे जैसे ही सेंटर फाइंड आउट हो जाए, ठीक है? ये अब मैंने जाना है इसके कॉर्नर तक, ठीक है? कॉर्नर पे आया मैंने यहाँ पे, और ये मैंने कर दिया, ये सर्कमस्क्राइब्ड हो गया, ये इनसर्कमस्क्राइब्ड हो गया। इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन जो है वो जब हम फ्लोर प्लान बनाएंगे तो काफ़ी इन डेप्थ आ जाती है। तो ये चीज़ें आपने सब कुछ याद रखना है और इन सब को अच्छी तरीके से कमांड पे ग्रिप हासिल करनी है। ऑल राइट जी, अब जो तीसरी कमांड है वो मेरी रेक्टेंगल है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। रेक्टेंगल को भी ड्रा करने के हमारे पास 3 से 4 तरीके हैं, ठीक है? तो उसमें हम सबसे अच्छा पॉलीगॉन जो अभी हमने ड्रा किया है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो POL है। काइंडली ये अपने पास नोट करते रहिएगा। POL इज़ द शॉर्टकट की फॉर पॉलीगॉन, ठीक है? रेक्टेंगल को भी ड्रा करने के लिए हम यहाँ से ड्रा मेन्यू में आ जाते हैं, यहाँ से मैं रेक्टेंगल में आ गया, ठीक है? स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। अब देखें कि जब हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं तो हमारे पास विड्थ और लेंथ होती है, ठीक है? अब मैं जैसे यहाँ से मांगूंगा, इसके बाद ये मुझसे फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है। फर्स्ट पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस पे हमने कितना जाना है, और उसके बाद एक्स एक्सिस ये हो गया और वाई एक्सिस इस तरह आ जाएगा, ठीक है? अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने 2 फीट इस तरह जाना है, उसके बाद में कामा और 4 फीट, ठीक है? एंटर। ये देखें, ये 2/4 का एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया है। मैं यहाँ से इसकी डायमेंशन ज़रा चेक करता हूँ। डायमेंशन चेक किस तरह हम करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ही तफसील से बताया है आपको। ये 2 का लगाया था मैंने, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे देखिएगा, जो सिलेक्शन करते हैं काइंडली वो प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, ताकि आपके काम में हमेशा एक्यूरेसी आए, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी कोई भी फ्लोर प्लान बनाते में। 4 फीट, ठीक है? अच्छा जी, रेक्टेंगल को एक तरीके से तो हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। इसके बाद अगर हमने इसकी जो शॉर्टकट की है, रेक्टेंगल की शॉर्टकट की REC है, ठीक है? REC, ठीक है। अब दोबारा से वो मुझसे मांग रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे इसके बाद इसकी डिफरेंट किस्म की यहाँ पे एप्लीकेशन भी होती हैं, एरिया, डायमेंशंस, रोटेशंस। एरिया जो है हम बाद में एरिया की जो अपनी कमांड आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? डायमेंशंस यही हैं जो विड्थ एंड लेंथ है, और रोटेशन में अगर आप आ जाते हैं तो इसको हम एक ख़ास एंगल की रोटेशन भी दे सकते हैं। सपोज़ मैं इसको रोटेशन ठीक पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे सपोज़ इसको कहता हूँ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है? 45 मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि जी अब आप मुझे इसकी वही 2 चीज़ें बता दें। वो मैंने 2 फीट, कॉमा 4 फीट, ठीक है? ये तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। इसका अब एंगल देखते हैं कि क्या हमने 45 एंगल पे ठीक लगाया है। चेक कर लेते हैं। एल, यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन कर रहा हूँ, और इसको मैंने पोज यहाँ से ड्रा कर लिया। VAN एंटर किया मैंने। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि जी ये इसका एंगल, यस इट इज़ 45, ठीक है? तो इस तरीके से रेक्टेंगल हम डिफरेंट तरीके से ड्रा करते हैं। शॉर्टकट की भी आपको पता चल गई है, पॉलीगॉन और पॉलीलाइन भी आपको समझ आ गई होगी। और इन सब चीज़ों को काइंडली बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ताकि प्लान बना जब हम फ्लोर प्लान डिज़ाइन करेंगे तो उसमें किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना आए। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।